नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। थोड़ी सी बच्चों क्लास लेट हो गई क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से, है ना। थोड़ा सा क्लास लगने में डिले हो गया, तो सभी आ जाइएगा। एक बार जल्दी से आ जाइएगा बच्चे, बाय बाय नहीं, है ना, आ जाओ। थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है, थोड़ा है ना, वेट कर लिया करो। लेट क्या हो जाता है, बस टेक्निकल इशू था, इस वजह से ये अपडेट हो रहा था, ये तुरंत ही अपडेट होने लगा। तो बच्चों आ जाइएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं। पाइप एंड सिस्टम का आज अपना लास्ट लेक्चर है। तो पाइप एंड सिस्टम को हम लोग देखते हैं, आज इसको हम पूरा फिनिश करेंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चे ग्रुप डी 2025 की। ग्रुप डी 2025 की हम लोग क्या कर रहे हैं तैयारी, जिसमें अपन का टारगेट क्या है बच्चों, 25 में से 25 का पूरा टारगेट है। अपन के ये बच्चे बैच चल रहे हैं, सुबह के 9 बजे रीजनिंग है, सुबह के 10 बजे इसमें क्या है, साइंस की क्लास है, और सुबह के शाम के 9 बजे जीके एंड जीएस की क्लास है, रात के 10 बजे मैथ की क्लास होती है। ये बैच बच्चे बिल्कुल निःशुल्क फ्री में चलता है। ये आपका बैच ग्रुप डी के लिए, इसकी विराट बैच की टाइमिंग रात के, ये बच्चे ये पूरे दिन का ये टाइम टेबल है। ये ग्रुप डी 2025 को टारगेट करके विराट बैच के नाम से अपना टारगेट है ना, बैच है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पीडीएफ देते हैं वो बच्चों इस साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो आ जाइएगा जल्दी से। क्या मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों सभी तक क्लियर है? ऑडियो वीडियो बच्चों सभी तक क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, है ना मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। आपको पता है ये बैच है अपना, है ना। इनकी जानकारी हम लोग बाद में देंगे, पहले पढ़ाई करते हैं। ये निर्माण बैच है अपना, जिसमें हम लोग कंप्लीट क्या करते हैं, सारी चीजों को सीखते हैं बाकायदा, बहुत ही अच्छे से। चलो आ जाओ। पाइप एंड सिस्टम का बच्चे पहला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन को जरा देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाइप एंड सिस्टम बच्चों स्टार्ट करो जल्दी से, है ना। ऑलरेडी हम लोग 5 से 10 मिनट लेट हो गए हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करिएगा। एक बार बच्चे कोई मुझे ये बता दे, क्या मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना मेरे भाई। एक बार ये बता दो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो बच्चों जल्दी से आ जाइएगा, और एक एक करके क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को करिएगा बाकायदा, बहुत ही अच्छे से। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बच्चों करिएगा बहुत ही अच्छे से, जल्दी से आइएगा। ओके सर, ओके। चलो बच्चों पहले क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। इसके बेसिक्स में बच्चों आपको बता चुका था, है ना। अब जहां बेसिक्स आएगा वहां पर मैं काम स्टार्ट करूंगा। ये देखो क्या कह रहा है बच्चों, मैंने आपको बेसिक्स में क्या बताया था, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। बेसिक्स में बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी हमारे पास टैंक है, अगर कोई भी बच्चों, अगर हमारे पास टैंक है और इसमें कुछ नल क्या है, ये भरने वाले हैं। मैंने कहा कुछ नल क्या है बच्चों, ये टैंक को क्या करते हैं, भरते हैं। तो बताओ भरने में कुछ ना कुछ समय लेंगे। तो मैंने कहा ये नल ए है, ये भी टंकी को क्या कर रहा है बच्चों, फिल कर रहा है। और एक नल ये बी है, ये भी टैंक को क्या कर रहा है मेरे भाई, फिल कर रहा है। जो नल बच्चों टैंक को फिल करते हैं, जो नल मेरे भाई टैंक को फिल करते हैं, उनकी एफिशिएंसी ध्यान रखिएगा। उनकी एफिशिएंसी हमेशा हम लोग किस में लेते हैं, उनकी जो क्षमता होती है बच्चों हमेशा किस में लेते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव, है ना। भरने वाले नलों की क्षमता बच्चों क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ये चीज ध्यान रखना, है ना। भरने वाले नलों की क्षमता क्या रहेगी, जो फिल करेंगे टैंक को, उनकी क्षमता क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव रहेगी। अगर मैंने आपसे कहा सर एक खाली करने वाला नल अगर है, तो बताओ खाली करने वाला नल क्या टंकी के नीचे लगा होगा। तो अगर मैं कहूं सर ये खाली करने वाला नल है, तो काम को बिगाड़ेगा, और काम को अगर ये बच्चों बिगाड़ेगा तो इसकी एफिशिएंसी को हम लोग किस में लेके चलेंगे, माइनस में। मैंने कहा ये टंकी को भाई एम्प्टी कर रहा है, ये टंकी को क्या कर रहा है भाई, खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है ना। तो मैं आपसे सिंपल सा बोलूंगा, अगर कोई नल बच्चों खाली कर रहा है किसी टैंक को, तो उसकी एफिशिएंसी जो हम लेंगे, उसकी जो क्षमता लेंगे वो क्या होगी मेरे भाई, उसकी जो क्षमता यानी एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। बस इतनी चीजें मैं आपको पिछले टर्न पे और इसके कई सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको करवाया था। चलो भाई जरा देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, जल्दी से बताइएगा। यही वाला है। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा, बताइएगा जल्दी से। बताओ क्या इसका आंसर आ गया। तो आपसे कह रहा कोई नल एक ए है जो किसी टैंक को सर कितने घंटे में, 4 घंटे में भरता है। एक नल बच्चों बी है जो उस टैंक को कितने घंटे में, 6 घंटे में भरता है। एक सी है जो इस टैंक को क्या करता है, खाली करता है। तो सर दो नल को भर रहे हैं, एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो मैंने कहा इसको कितने घंटे में, सर 8 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहां मैंने इसकी एफिशिएंसी, इसका बच्चों टोटल वर्क, सबसे पहला काम क्या होता है, इसका टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क इसका क्या होता है, एलसीएम। ये इसका टाइम दिया गया, क्या बच्चों मेरे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पिछली क्लास आपने सबने पढ़ी होगी टाइम एंड वर्क की। बताओ ये कितना बन जाएगा, 6।
ये बच्चों 6 चौको कितना 24, और ये 8 तिहाई कितना 24। ये इसने प्लस काम किया होगा, इसने प्लस, इसने क्या किया होगा बच्चों माइनस। 6 4 10 काम किया, बताओ क्या इसने में 3 काम बिगाड़ दिया। तो बताओ तीनों लोगों ने मिलकर जो काम किया, बताओ वो क्या बच्चों प्लस का 7 पहुंचा, और प्लस 7 का मतलब है टंकी क्या होगी भरेगी। तो सर भरेगा कितना पार्ट, तो मेरे पास टोटल पार्ट 24 है। इसमें से बताइएगा 1 मिनट में कितना भरता है सर, 1 मिनट में हमारे पास 7 भरता है। तो मैं कहूंगा 7 तिहाई 21, 21 3 24। तो बताओ आंसर हमारे पास कितने घंटे आ जाएगा, 3 सही, 3/7 घंटे विल बी द राइट आंसर होगा। बताओ क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आया था बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आया था। पीडीएफ सेंड नहीं होती, क्या बात करते हो भाई, पीडीएफ डेली सेंड होती है, पीडीएफ मेरे बच्चों डेली सेंड होती है। चलो अगला देखो बच्चों ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ना। अगला खुद से बच्चे करके बताइएगा, आप सभी लोग मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चंस को आप खुद से करके बताएंगे जल्दी से। इधर देखो बच्चों, मैंने कहा एक ए है जो किसी को कितने घंटे में सर 10 घंटे में क्या कर रहा है, और एक बी है वो उस टैंक को कितने घंटे में भर रहा है सर 12 घंटे में। अच्छा बच्चों अगर ये भर रहा है तो इनकी इफिशिएंसी क्या हो गई, प्लस हो गई। अब क्या कह रहा है, एक नल कौन है बच्चे, सी है, जो क्या है खाली करने वाला है। एक नल कौन है, सी है, जो इसे क्या करता है, खाली करता है। एक नल मेरे भाई सी है जो इसे क्या करता है, खाली करता है। यदि सभी नलों को एक साथ क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो टैंक 30 मिनट में भर जाता है। तो मेरे बच्चों बताओ, एक नल सी है जो इसे खाली कर रहा है, तो इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नलों को खोल दिया जाए तो मेरे भाई टैंक कितने समय में भर जाता है, तो आपसे कह रहा है ये सर 30 मिनट में भर जाता है। तो बताओ क्या इन सब की एफिशिएंसी मेरे पास क्या बच्चों प्लस में है, बताओ भाई 30 घंटे में भर जाता है। तो क्या इनकी एफिशिएंसी बताओ, तीनों की एफिशिएंसी ये हमारे पास प्लस में आ गई। सबसे पहला काम क्या होता है मेरे भाई, आपका सबसे पहला काम होता है इनका क्या निकालना, एलसीएम। तो बच्चों मेरे एलसीएम मैंने निकाला, कितना आ गया 60। बताओ 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, और ये 30 का कितने गुना मेरे बच्चों 2 गुना, है ना। अब बताओ इसने काम कितना किया 6, इसने कितना किया 5, पहुंचा कितना मेरे भाई 2, पहुंचा कितना मेरे बच्चों 2। इसका मतलब कुछ ना कुछ काम, बोलो भाई कोई ना कोई काम तो बिगाड़ के आ रहा होगा मेरे बच्चों। क्या कोई ना कोई काम तो बिगाड़ के आ रहा होगा, कौन काम बिगाड़ के आ रहा होगा, तो बताओ बच्चों क्या ये सी काम बिगाड़ के आ रहा हो। 6 5 11, पहुंचा सर 2 है, इसका मतलब क्या किसी ने 9 काम बिगाड़ा होगा, बताओ बच्चों। इधर देखो ध्यान से, फिर से देखिएगा, मैंने आपसे कहा 6 इसने किया, 5 इसने किया, कितना हुआ सर 11, लेकिन पहुंचा कितना काम सर 2 ही पहुंचा। तो बाकी काम तो सर बिगड़ा होगा, बाकी काम क्या हुआ होगा, बिगड़ा होगा। तो मैं कहूंगा सर 9 2 कितना बच्चे 11 बनेगा। बताओ 9 2 कितना बनेगा 11। तो ये सी जो आया होगा क्या बच्चों, वो माइनस का हमारे पास आया होगा। क्या माइनस का 9 आया होगा। सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई होगी मेरे भाई, माइनस के 9 आई होगी। अगर मुझसे सी का समय चाहिए तो समय निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, टोटल वर्क होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए बच्चों, एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क मेरे भाई कितना है, मेरे पास 60 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 9 है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो बताओ आंसर क्या मेरे पास 20/3 आ जाएगा। सर माइनस आने का मतलब है ये खाली करने वाला पाइप है, इसका मतलब टैंक को ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो बताओ ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बताओ बी हमारा क्या बनेगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्या ये बी ऑप्शन सभी का आया था। क्लास टेस्ट की सुविधा बच्चे एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन पे क्लास टेस्ट दिया करो। चलो अगला बताइएगा बच्चों। अब थोड़े से क्वेश्चंस बच्चे आपके बढ़ने लगेंगे, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चंस आपका बढ़ने लगेगा। चलो ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है आपसे, दो पाइप हैं एक साथ मिलकर किसी टैंक को भरते हैं। मान लो एक ए हो गया हमारे पास, एक बच्चों कौन है, ए है हमारे पास, और एक कौन है, ये बेटा ये बता, ये मेरे भाई क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस इसकी लैंग्वेज बड़ी बड़ी होती है, और तुम लोग देख के क्या होते हैं बच्चों, डर जाते हो, है ना। और ये होते बहुत आसान है मेरे बच्चों। तो मेरे से क्या कह रहा है मेरे भाइयों, क्या बोल रहा है, पहला तथा दूसरा पाइप अलग अलग टैंक को सर कितने घंटे में, पहला भर रहा है सर कितने घंटे में, 5 घंटे में, और दूसरा भर रहा है मेरे भाई कितना, 20 घंटे में। बोलो भाई फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। किंतु तीसरा पाइप इसे क्या करता है, खाली। तो मैंने कहा सर तीसरा पाइप ये दोनों भर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी प्लस है, तीसरा मेरे बच्चों इसको खाली कर रहा है तो तीसरे को माइनस कर दिया, जिसके बारे में ऑपरेटर को ज्ञात ना होने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। टैंक को भरने बच्चे कितने घंटे अधिक समय लगता है, 1 घंटा अधिक लग सकता है। टैंक को भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो आपसे कह रहा बताइएगा ये तीसरा पाइप खाली टैंक को कितने समय में
है ना, कितने समय में खाली कर सकता है। तो बच्चों पहले अगर मैं कहूं आपसे, पहले मैं कहूं सर ए को अगर कितना समय लग रहा था, यहां पर 5 समय लग रहा था, तो अगर मैंने कहा 1 घंटा अब सर आगे बढ़ गया, 1 घंटा बच्चे एक ही तुलना में तो होगा, है ना, एक ही तुलना में तो होगा, तो मैं कहूंगा 1 घंटा अधिक समय लग रहा है, इसका मतलब अब इसको 6 घंटे का समय लग रहा होगा। मेरे भाई मेरे मित्र, क्या ये समझ में आया? पहले इसको बताओ कितने घंटे का समय लग रहा था, तो सर इसको 5 घंटे का समय लग रहा था, इसको 20 घंटे का, है ना, ये तो हमसे कह रहा। एक को 5 घंटे का समय लग रहा था, एक को बच्चों कितने 20 घंटे का समय लग रहा था। अगर मैं दोनों से कहता तो बताइएगा, इधर देखो बच्चों ध्यान से, मैंने आपसे कहा इधर देखिएगा, अगर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों यही दो लोग काम करते, अगर यही दो लोग काम करते तो इनका एलसीएम कितना बनता? 20। बताओ, ये 5 चौको 20 और ये 4 20 एकम कितना? 20। तो बताओ दोनों में अगर मैं 5 का भाग देता तो मैं कहता सर दोनों को काम करने बताओ टोटल कितना समय लगता? सर यहां पर टोटल समय जो हमारे पास लगता वो कितना आ जाता? 5। कितना आ जाता मेरे बच्चों? 5 लगता। लेकिन अब कह रहा सर 1 घंटा अधिक समय लग रहा, तो बताओ क्या ये 6 घंटे हो गए? 5 आ रहा था, अब बताओ कितने हो गए? 6। अब मैंने अगर इसका एलसीएम लिया मेरे बच्चे, इसका मैंने एलसीएम लिया, तो बताओ एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा बच्चों? 60। अगर एलसीएम मेरे बच्चों 60 हो गया, फिर मैं यहां से सॉल्यूशन करूं। एलसीएम मेरे पास 60 हो गया, फिर मैं यहां से क्या करूं? सॉल्यूशन। अगर मैंने सर टेस्ट सीरीज के अलग से चार्ज है क्या बच्चे? टेस्ट सीरीज तो आपको उसमें मिलेगी जब आप क्या करते हैं, पेपर को आप देखते हैं, मतलब जो आप लेते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, बैच को लेते हैं, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलती है ना मेरे भाई? जो आप बैच लेते हैं उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, ध्यान रखिएगा। जो आप बैच लेते हैं उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। तो चलो ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे कहा ऑपरेटर को ज्ञान ना होने की वजह से इसको क्या है सर, 1 घंटा क्या लग रहा है सर? अधिक का समय लग रहा। 1 घंटा बच्चों क्या लग रहा है इसको? अधिक का समय लग रहा। तो मैं यहां कह सकता हूं सर इसको 5 समय लग रहा होगा। कितना बच्चे? 5, है ना। दोनों को कितना लग रहा था सर? 5। तो इसका समय हम कितना मान लेते हैं सर? 5 है। अब बताइएगा ये हमारे पास कितना? 5 एकम, ये 20 एलसीएम आ जाएगा बच्चों। कितना एलसीएम आ गया? 20। अब जरा ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा सर ये बताओ इसकी इफिशियंसी कितनी? 5 चौको 20, 20 एकम बच्चों 20, और इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 4। इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी बच्चों? 4। अब मुझे एक चीज पता चली, एक चीज बच्चों मुझे पता चली, 6 कैसे आया? ध्यान समझो, 6 नहीं वो बच्चों 5 है। इधर देखो क्या कह रहा है आपसे, जब ये 5 में कर रहा और ये किस में कर रहा है? 4। ये बताओ कितने में सर कर रहा है? पहला तथा दूसरा पाइप अलग अलग किसी टैंक को 5 घंटे और 20 घंटे में क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे क्या करता है बच्चे? खाली करता है, जिसके कारण ऑपरेटर को ज्ञान ना होने की वजह से उसको 1 घंटे का अधिक समय लगता है, ऐसा आपसे बोल रहा है। तो बच्चों अगर मैंने कहा ये 5 है और ये कितना है? 20 है, अगर ये दोनों को अगर मुझे क्या करना था बच्चे? दोनों से काम करवाना था, तो एलसीएम कितना आ जाता हमारे पास? 20। बताओ 20 एकम 20, 5 चौको कितना? 20। इतना आ जाता कि नहीं? बोलो भाई, अगर मैं दोनों से सर काम करवाता तो बताओ क्या हमारे पास ये 5 ही समय तो आता? बताओ ये हमारे पास सर 4 समय आता। बताओ 4 पंचे कितना? 20। और 1 घंटा अगर अधिक समय लग रहा है, 1 घंटा बच्चे अधिक समय लग रहा है, तो बताओ इसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 5। क्या ये समझ में आया? क्या बच्चों ये चीज जो मैं सिखा रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार देखिएगा, शुरुआत में बच्चों फिर से एक बार देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। अच्छे क्वेश्चन से ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा एक नल ए है जो इसे 5 घंटे में भर रहा है, एक नल बी है जो इसे बच्चों 20 घंटे में भर रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों नलों को चला दूं तो बताओ टैंक कितने समय में भर जाना था? तो इसकी इफिशियंसी 4, इसकी कितनी? 1। तो सर मैंने 5 का भाग दिया, इसका मतलब सर टैंक भर जाना था 4 घंटे में। लेकिन आपसे कह रहा सर एक तीसरा पाइप खुला रह गया, इस कारण 1 घंटा अधिक समय लग रहा। तो बच्चों 1 घंटा अधिक, तो बताओ यहां कितना समय लगेगा सर? 5। 6 नहीं 5 होगा, है ना। कितना लगेगा मेरे बच्चे? 5। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 4। तो श्योर है सर 4 में से 4, क्या ये माइनस का होगा? अब मैं ऐसा क्या यहां पर रखूं कि यहां पर प्लस का 4 आ जाए? तो सर इस वाले एक, ये वाला प्लस का 1, ये वाला बच्चों प्लस का है। 4 और 1 कितना? 5 काम किया, पहुंचा कितना? 4। इसका मतलब एक काम इसने क्या किया होगा? बिगाड़ा होगा। अगर बच्चों इसकी एफिशिएंसी मिल गई तो क्या इसमें अगर मैं भाग दे दूं तो क्या इसका मेरे भाई टाइम मिल जाएगा? तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं सर सी अकेले इस टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? तो मेरे भाई मेरे मित्र, सी अकेले इसे 20 घंटे यानी 20, इट इज द राइट आंसर होगा बच्चों। 20 हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। सर मैं बैच के बाद लिया हूं इसलिए रिकॉर्डेड पढ़ लेता हूं।
कोई बात नहीं बच्चे, है ना, बस पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे आप लाइव पढ़ो, चाहे रिकॉर्डेड पढ़ो, चाहे कहीं पे भी पढ़ो बच्चे, है ना, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, बस इतना ध्यान रखो, पढ़ो जरूर, छोड़ो कुछ ना बच्चों, पढ़ो जरूर। चलो अगले क्वेश्चंस को करिएगा, अगले क्वेश्चंस को बच्चे करिएगा, है ना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से करना मेरे भाई, है ना, बड़े ध्यान से करना। चलो एक इधर देखो बच्चों, ग्रुप डी का पिछला वाला क्वेश्चंस मैंने इस तरह का करवा के गया था मैं पिछले टर्न पे, इधर देखो यहीं पे मैं छोड़ के गया था आपको। मैंने आपसे कहा ए किसी टैंक को कितने समय में सर 20 घंटे में, बी उसको कितने समय में, तो सर 20, बी इसे सर 30 घंटे में, और क्या कह रहा है सर, ए और बी क्रमशः ए और बी किसी टैंक को 20 और 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं, है ना। सी इसे कितने घंटे बच्चे, 60 घंटे में, सी भी होगा यहां पर, हिंदी में सी लिखा नहीं है, इसको भी लिख लेना बच्चे, सी, है ना, ए बी और कौन बच्चे, सी, क्रमशः इतने इतने घंटे में टैंक को भर सकते हैं। चलो ध्यान समझिएगा, सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने इसका एलसीएम लिया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों, इसकी 3 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, और इसकी कितनी आएगी, 1 आएगी। बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई, सबसे पहले बताओ किसको चालू किया गया, ए को, फिर किसको, बी को, फिर किसको बच्चे, सी को, है ना। सुबह के 7 बजे, कितने बज रहे हैं बच्चे, सुबह के कितने, 7 बजे स्टार्ट किया गया कितने को, ए को। अब बताओ 7 के बाद कितना आया सर, 8। सुबह के जब 8 बजे तब मेरे बच्चों किसको शुरू किया गया, ए तो चल ही रहा था, मैंने सोचा सर मैं बी को और खोल लूं। अब बताओ कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं सर, 9 बज रहे हैं। जैसे ही 9 बजे, जैसे ही मेरे बच्चों 9 बजे, मैंने किसको चालू कर दिया, सी को भी चालू कर दिया, ए बी और किसको बच्चों, सी को भी चालू कर दिया। जैसे ही 9 बजे बच्चों मैंने सी को भी चालू कर दिया। अब ये टैंक कितने समय में भर जाएगा, बताओ कितने बजे भर जाएगा, ऐसा आपसे पूछा गया है बच्चों, है ना। सीबीटी 2 की सिटी पता नहीं चली है आज तक, क्या डेट चेंज हो गई है बच्चे, पता चल जाएगी, 1 हफ्ते भी पहले पता चल जाएगी, तुम टेंशन ना लो, अपनी तैयारी में लगे रहो, जुड़े रहो एकदम कर्रे से, है ना, तैयारी से जुड़े रहो, तैयारी को बिल्कुल लूज ना करना, ये ध्यान रखना, वो सब पता चल जाएगा, तुम उसकी टेंशन ना लो सीटीईटी की। इधर देखो ध्यान से बच्चे, ए बताओ क्या ए अगर काम करेगा बच्चों तो 7 से लेकर 8, क्या इसने 1 घंटे तक काम किया, और बच्चों 1 घंटे में किया गया काम ही तो क्षमता कहलाती है, इसका मतलब ए ने कितना काम किया होगा, 3। अब बताओ इधर देखो ध्यान से बच्चों, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, तो 3 ये 2 ये कर रहा है, इसका मतलब कितना काम करेगा मेरे भाई, 5 करेगा। और बताओ 8 से लेकर 9 बजे तक कर रहे हैं, तो बताओ क्या ये 1 घंटा हुआ बच्चों, तो मैं कहूंगा बी और सी ने कितने घंटे काम किया, 1 घंटे, तो 1 घंटे में बताओ कितना काम करेगा, 5 ही तो करेगा ना, 1 घंटे में कितना काम करेगा मेरे भाई, 5। तो बताओ इसने कितना कर लिया, 3, इसने कितना कर लिया, 5, 5 और 3 कितना काम हो गया सर, टंकी में 8 पानी पहुंच गया, तो सर 60 पानी था, 60 में से 8 पहुंच गया, तो मेरे बच्चों बचा कितना है, तो सर 52 पानी और बचा है। अब ये 52 पानी भरने के लिए क्या ये तीनों चालू हो गए, अगर बच्चों ये तीनों चालू हो गए तो क्या तीनों की इफिशिएंसी से भाग कर दें, तो मैंने कहा 3 2 5 और ये कितना 6, तो मैंने कितने का सर भाग कर दिया, 6 का। जैसे ही मैंने सर 6 का भाग कर दिया, तो बताओ इसको मैंने किससे काट दिया, 2 से काट दें, 2 से काटा, 3 से काट दें क्या, नहीं 2 से काट दें, 2 से काटा तो बच्चों ये हमारे पास 26 दूनी 52 और 2 तिहाई कितना 6, और सॉल्व करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3 अट्ठे कितना 24, ये लिख दिया मैंने, बचा कितना 2 बटे कितना 3, है ना, 24 और 2 कितना 26। तो बच्चों ये हमारे पास इतने घंटे आ गए, क्या मैं इसको मिनट में बनाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ ये 20 तिहाई 20, ये 30 दूनी बच्चों कितना है ना, 20 तिहाई कितना 60 हो जाएगा, और ये 20 दूनी कितना 40, 40 मिनट तो सर ये हो गए हमारे पास, और 8 घंटे ये हो गए। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाता सर टैंक कब भर जाएगा, तो मैं आंसर देता 8 घंटे 40 मिनट में टैंक भर जाएगा, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया सर टैंक कितने बजे भर जाएगा। तो मेरे बच्चों आप देखो क्या ये लास्ट पाइप कब चला है, तो आपने कहा सर लास्ट पाइप चला है 9 बजे, और 9 बजे के बाद इसमें 8 घंटे 40 मिनट का समय और लग रहा है। अगर बताओ बच्चों 9 बजे के बाद 8 घंटे 40 मिनट का समय और लग रहा, तो ये 40 मिनट तो ये हो गए, 9 और 8 कितना होता है बच्चों 17, 9 और 8 कितना होता है 17, क्या 17 को हम लोग आम भाषा में बच्चे 5 कहते हैं, 17 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे 5, और ये 40 मिनट का 40 ही है, और 17 आने का मतलब ये क्या है सर शाम का समय है, तो बताओ 5:40 पर टैंक क्या हो जाएगा मेरे भाई भर जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा
है ना। पिछली बार भी मैं करा के गया था, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखना बच्चों, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, इधर देखिएगा। एक बार बच्चों मैं फिर से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से समझने की बारी है। मैंने आपसे कहा ये मेरे पास बच्चों जो एफिशिएंसी होती है मेरे भाई, एफिशिएंसी होती है वो हमेशा वन डे वर्क होता है या वन हार वर्क होता है। तो बताओ, एक घंटे में ए ने 3 काम किया, बी ने इतना किया, सी ने इतना किया। अब 7 से लेकर 8 बजे तक क्या ए अकेले चला है? अकेले चला है तो इसने टंकी कितनी भरी होगी सर? 3। अब 8 से लेकर 9 बजे तक सर ए के साथ क्या बी भी खुल गया है? अगर ए के साथ बी खुल गया तो बताओ इसने जो टंकी भरी होगी वो 5 कैसे? ए ने 3 भरी होगी, बी ने 2, तो बताओ टोटल कितना हो गया? 5। तो सर इन दोनों ने मिलकर क्या 7 से 8 से 9 बजे तक क्या ये टंकी का 8 भाग भर दिया? 5 और 3 बच्चों कितना भर दिया? 8। तो बताओ 60 में से अगर 8 भाग भर दिया तो बचा कितना सर? 52। 52 पार्ट बचा। अब 52 पार्ट करने के लिए क्या ये तीनों पर्सन आएंगे? तीनों करते कितना है? 6। तो हमारे पास आंसर आ गया 26/3। 26 को मैंने मिनट में बना लिया तो 8 घंटा 40 मिनट। सर लास्ट पाइप जब चला हो उसी के आगे ये 8 घंटे 40 मिनट और जोड़ दो तो आंसर आ गया हमारे पास 5:40। इट इज द राइट आंसर होगा। 2-3 बार इस क्वेश्चंस को बच्चों कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में आते हैं हर कोई नहीं कर पाता है ना, हर कोई नहीं कर पाता। अब अगले क्वेश्चंस के लिए बच्चों मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जरा कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई मेरे मित्र। एक कंसेप्ट को बच्चों ध्यान समझिएगा, इधर देखना ध्यान से। मैंने आपसे कहा ये क्या है आपके पास? एक क्या है बच्चों? टैंक है। ये टैंक है। मैंने आपसे कहा ये टैंक, इस टैंक में मैंने एक पाइप लगाया। ये बच्चों इस टैंक में मैंने एक क्या लगाया है? पाइप। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, जो मैं अगला कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं मेरे भाई बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने कहा इसमें अगर एक पाइप लगाया, ये पाइप सर इसे कितने घंटे में भर देता है? तो मैंने कहा इसे भर देता है सर 10 घंटे में। कितने घंटे में भर देता है? 10 घंटे में। इस पाइप से बच्चों जो पानी बाहर निकल रहा है, इस पाइप से मेरे भाई जो पानी बाहर निकल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा इस पाइप से जो पानी बाहर निकल रहा है, ध्यान समझना, इधर देखो बच्चों। मैंने आपसे बोला इस पाइप से जो बच्चों पानी बाहर निकल रहा है, जैसे मैंने कहा ये देखो, ये पानी जो बाहर निकल रहा है वो मैंने कह दिया मान लो किस दर से बाहर निकल रहा है। इस पाइप से जो पानी निकल रहा है वो मैंने कह दिया सर 30 लीटर निकल रहा। कितने लीटर? 30 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकल रहा है ना। कितना बच्चों? इस पाइप से जो पानी अंदर जा रहा है टैंक में वो कितने लीटर से जा रहा है सर? 30 लीटर पर मिनट। और ये टैंक कितने घंटे में भर जाता है सर? 10 घंटे में। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर ये पाइप बच्चों 10 घंटे तक चलता रहे तो क्या बताओ टैंक पूरा भर जाएगा? अगर ये बच्चों टैंक पूरा भर जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा सर टैंक में कितना पानी था, टैंक में बच्चे कितना पानी था, है ना, ये हमारे पास पता चल जाएगा। तो जरा ध्यान से समझिएगा सर, ये टैंक में पानी कितना भरता है तो मुझे पता चला सर 1 मिनट में, है ना। लीटर पर मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट। तो बच्चों मेरे बताइएगा क्या 1 मिनट में टैंक में कितना पानी जा रहा है सर? 30 लीटर। 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है? 30 लीटर। तो क्या कोई मुझे यह बता सकता है सर अगर मैं इसमें 60 का गुणा कर दूं तो क्या इसको मैं 60 मिनट बोलूंगा? इसको बच्चों मेरे क्या मैं 60 मिनट बोलूंगा? अगर 60 का मल्टीप्लाई इधर हुआ तो 60 का इधर भी हो जाएगा। तो आप तुरंत कहेंगे सर 6 3 18। सर 60 मिनट में इसमें जो पानी जाएगा वो बच्चों कितने लीटर जाएगा? अच्छा बताओ क्या टैंक 60 मिनट चला? 60 मिनट को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? 1 घंटे। क्या बताओ 1 घंटे में टैंक में कितना पानी गया? 1800 लीटर। अच्छा टैंक कितने घंटे तक चला है सर? टैंक सर चला है 10 घंटे तक। तो 10 का गुणा यहां कर दें तो मैं कहूंगा सर 10 घंटे में टैंक का पानी कितना गया होगा? तो क्या 10 का मल्टीप्लाई मैं यहां भी कर दूं? इसका मतलब सर टैंक में पानी गया होगा कितने लीटर? 18,000 लीटर। तो श्योर है सर टैंक की जो कैपेसिटी रही होगी मेरे मित्र, वो टैंक की कैपेसिटी क्या 18,000 लीटर रही होगी, क्योंकि 18,000 लीटर पानी उसमें जा चुका है 10 घंटे में। इसका मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी रही होगी मेरे भाई? 18,000 लीटर। फिर से जरा देखना ध्यान से। मैंने आपसे कहा ये एक कोई पाइप है। इस पाइप में हमने कहा क्या लगा है बच्चे? एक खाली करने वाला पाइप लगा हुआ है ना। एक क्या लगा है मेरे भाई? खाली करने वाला पाइप। ये टैंक को क्या करता है बच्चों? खाली करता है। ये टैंक को मेरे भाई क्या करता है? खाली करता है ना, खाली करता है। इस टैंक से जो पानी बाहर निकलता है, इस टैंक से बच्चों जो पानी बाहर निकलता है उसकी दर हमें दी गई। इस टैंक से जो पानी बाहर निकलता है उसकी दर हमें दी गई। मैंने आपसे कहा इस टैंक से जो पानी निकलता है बच्चों वो मैंने कह दिया आपसे
20 लीटर पर सेकंड पानी निकलता है। कितना निकलता है बच्चों? 20 लीटर पर सेकंड की दर से इससे पानी बाहर निकलता है, और ये टैंक को बच्चे 40 मिनट में खाली कर देता है ना। ये जो नल है वो टैंक को कितने मिनट में खाली कर देता है मेरे भाई? 40 मिनट में। तो बताओ टैंक में कितना पानी रहा होगा, टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी। क्या क्या पूछा जाता है बच्चे? टैंक की धारिता आपसे पूछी जाएगी, है ना। एक ही चीज होती है, चाहे धारिता पूछे, चाहे आपसे बच्चों टैंक की क्षमता पूछे, है ना, चाहे टैंक का आपसे आयतन पूछे, है ना, चाहे टैंक की आपसे क्या पूछे बच्चे? आयतन पूछे, चाहे टैंक का आपसे वॉल्यूम पूछे, चाहे टैंक का आपसे बच्चे कैपेसिटी पूछे, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या पूछे बच्चे? कैपेसिटी पूछे, या मैं कहूं टैंक में कितना पानी आएगा ये पूछे, तो आप ध्यान रखिएगा सिंपल सा यही वाला फॉर्मेट है, कितना पानी आएगा या कितना पानी भरेगा इसमें। तो बताओ ये सब चीजें एक ही हैं हमारे पास। तो मैंने आपसे बोला यहां पर बताओ एक सेकंड में किया गया काम कितने हैं? 20 लीटर। तो सर एक सेकंड में जो पानी बाहर निकलता है वो जो कितने लीटर निकलता है? 20 लीटर। अच्छा, क्या टैंक एक सेकंड तक चला? नहीं सर। टैंक कितने मिनट तक चला? 40। बताओ क्या पहले बच्चों में इसको मिनट में बदलूं? अगर मिनट में बनाना है तो क्या इसको 60 सेकंड लिख दूं? 60 सेकंड को क्या मैं बच्चों 1 मिनट लिख सकता हूं? और इधर पे मैंने 60 का मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या ये 1200 लीटर बन जाएगा। ये मेरे भाई कितने लीटर बन जाएगा? 1200 लीटर। टैंक कितनी देर तक चला है सर? एक मिनट तक तो नहीं चला है। बताओ ये नल कितने मिनट तक खाली करने के लिए चलाया गया? 40 मिनट तक के लिए। तो बताओ क्या मेरे भाई 40 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दूं तो मैं कहूंगा 12 चौको 48। बताइएगा मेरे मित्र, क्या बताओ इसमें जो पानी आया होगा, क्या बताओ 48,000 लीटर रहा होगा। क्या बच्चों मेरे पानी जो आया होगा, उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बताओ मेरे भाई, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। से यस या नो जल्दी से एक बार मुझे करके बताएं, है ना, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अगले क्वेश्चंस जो आने वाले हैं यही वाले आने वाले हैं। एक बार बच्चों सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या ये वाला पैटर्न समझ में आ गया सभी को। बताओ बच्चों 48 के हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। सेशन को एक बार बच्चों लाइक और शेयर कर देना, है ना भाई, है ना। अगर आपको लगता हो अच्छे से मेहनत से समझा रहे हैं तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना। क्या कह रहा है आपसे? एक टैंक के तल में एक क्या है मेरे मित्र? छिद्र है ना। टैंक के तल में एक क्या है बच्चों? छिद्र है। तो बताओ टैंक को 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो मैंने कहा एक नल कौन है? ए है। एक नल कौन है बच्चों? बी है। एक नल ए है और एक कौन है? बी है। छिद्र इसे बताओ कितने घंटे में खाली कर रहा है? सर खाली कर रहा है तो इसकी इफिशिएंसी माइनस। अब बच्चों ये इसका समय नहीं दिया गया, ये इसकी दर दी गई है ना। ये इसकी क्या दी गई बच्चों? दर दी गई कि इतनी दर से पानी बाहर निकलता, रेट दिया गया। नहीं तुम इसको कह दो सर ये 4 घंटे दिए गए। नहीं सर ये समय नहीं दिया गया ये का, है ना। एक टैंक को भर रहा है और कितने समय में बच्चों भर रहा है? तो आपसे कह रहा सर भर तो रहा है, आपसे बच्चों बोल रहा है ये भर तो रहा है, लेकिन कितना पानी भर रहा है? तो आपसे कह रहा सर 4 लीटर पर मिनट पानी भर रहा है। 4 लीटर मेरे बच्चों पर मिनट पानी भर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं कितनी देर तक भरा। और जब ये दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टैंक मेरे बच्चों कितने देर में भर जाता है? टैंक भर जाता है सर 8 घंटे में। टैंक भर जाता है मेरे बच्चे, खाली हो जाता है कि भर जाता है? तो टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? माइनस होगी। अब मेरे साथियों बताओ, मेरे साथियों मेरे मित्र जरा बताइएगा, क्या मैं सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें? तो बताओ 8 और 6 का एलसीएम बताओ क्या 24 आ जाएगा? हाँ जी सर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा। इधर देखो बच्चों 8 तिहाई कितना आएगा? 24। 24 किसका है? ये माइनस का, है ना। 6 चौको कितना? 24। और ये भी किसका है? माइनस का। अब मुझे सारे बच्चे बताइएगा, इसने 4 काम बिगाड़ा लेकिन ओरिजिनल बिगड़ा कितना काम? 3। इसका मतलब क्या सर? इसने 1 प्लस काम किया होगा, तब में से 4 में से 3 घटाया, तभी तो ये -3 आया। खाली है इसका मतलब माइनस आएगा। अब बताओ अगर मुझसे इसका समय पूछा जाता तो आप तुरंत कहते सर ये टैंक को कितने घंटे में, तो आप तुरंत बोल देते सर ये 24 घंटे में टैंक को क्या कर देता था? भर देता था। अच्छा बच्चों 1 मिनट में ये कितना पानी भरता है? तो मुझे पता चला सर ये 1 मिनट में पानी भरता है कितने लीटर सर? 4 लीटर। 1 मिनट में मेरे बच्चों 4 लीटर पानी भरता है। तो बताओ क्या ये घंटे में दिया गया? तो क्या इसको मैं घंटे में चेंज करूं? सर 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं, तो क्या 60 का गुणा इधर भी करूं? तो 6 चौको 24 सर 240 लीटर हो गया। कितने मिनट में सर? 1 मिनट मतलब 1 घंटे में। क्या ये टैंक 1 घंटे में चला है? नहीं सर, ये टैंक तो सर 24 घंटे तक चला है, तब टैंक भर पाया है। तो 24 घंटे में सर इसने कितना पानी भरा होगा? क्या मैं 24 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दूं? तो बताओ बच्चों अगर मैंने 24 का मल्टीप्लाई किया तो 24 होता है बच्चों 576। तो बताओ टैंक में जो पानी आया होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो मैंने कहा सर टैंक में जो पानी आया होगा मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे लाल, क्या बताओ ये पानी हमारे पास 5760 लीटर पानी आया होगा। बताओ
बच्चे बताओ, क्या ये 5760 लीटर पानी आया होगा? सिर्फ ये कहने से सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब मैं कंसेप्ट को सिखाऊं तो ध्यान से सीखा करो मेरे भाई, है ना। अभी एक नहीं, मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना बच्चे। एक नहीं, मैं 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। बस आपके अंदर ललक होनी चाहिए सीखने की। अगर ललक बच्चे नहीं है सीखने की, तो चाहे जितना आप लिखते रहो, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, कभी समझ नहीं आएगा। और देखो, जिनको समझ में आया वो धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं, है ना। तो बताओ, क्या आप उनसे पीछे हो? क्या आपको ग्रुप डी नहीं लेना है? सिंपल सी बात है। तो मेरे भाई समझना तो पड़ेगा ही, है ना भाई, समझना तो पड़ेगा ही। मैं फिर से कोशिश करता हूं, जरा ध्यान समझिएगा। अच्छा बताओ, ये हमें जो दर दी गई, ये हमें बच्चों जो रेट दिया गया वो किसका दिया गया? ये जो रेट हमें दिया गया वो किसका दिया गया सर? ए का दिया गया। तो बताओ मेरे भाई, क्या ए का समय होना चाहिए? तभी तो मैं बता सकता हूं ए कितने घंटे तक चला। जैसे यहां पर तो मैंने कह दिया था सर, ए कितने घंटे तक चला था? 40 मिनट तक, है ना, या 40 घंटे तक या 40 मिनट तक चला था। तो हमने बताओ तुरंत इसका लीटर निकाल लिया था, तुरंत कैपेसिटी निकाल ली थी। लेकिन यहां हमें ए का समय नहीं दिया गया। लेकिन बच्चों, क्या मैं ए का समय तो निकाल सकता हूं ना? ये 6 घंटे में खाली करता है, दोनों मिलकर 8 घंटे में खाली करते हैं। 8 और 6 का एलसीएम लिया 24, तो इसकी एफिशिएंसी सर -4, इसकी कितनी? -3। तो बताओ 4 इसने काम किया, पहुंचा कितना? 3। इसका मतलब एक काम इसने प्लस का किया होगा, तभी तो -3 पहुंचा है। तो बताओ, अगर इसकी क्षमता आ गई मेरे बच्चों, तो बताओ क्या एफिशिएंसी टोटल वर्क बटे क्षमता, क्या बताओ ये ए का समय आ जाएगा? अगर समय आ गया तो मुझे पता चला 1 मिनट में 4 काम हुआ है, 4 लीटर काम हुआ है। तो बताओ 1 घंटे में कितना हुआ? 1 घंटे को 60 मिनट कहते हैं। तो बताओ 1 घंटे में क्या बच्चों 240 लीटर काम होगा। सर काम कितनी देर तक हुआ है? सर 24 घंटे तक हुआ है। तो 24 घंटे में कितना काम हुआ होगा? इसका मतलब सर पानी इतना भरा गया होगा। बिल्कुल आसान सा। बताओ बच्चों, अगले क्वेश्चंस को खुद से करने का प्रयास करिएगा, है ना बच्चे। अगले क्वेश्चंस को खुद से करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट चैप्टर बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन और रेस, 4 ये चैप्टर रहेंगे। फिर हम लोग आएंगे प्रॉफिट लॉस, SICI, ऐसे करके अपनी पूरी अर्थमेटिक खत्म करेंगे, है ना। फिर हम लोग आएंगे एडवांस पर, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा। बस आपका कोर्स फिनिश। 24 इंटू 240 कहां से आया? विकास कह रहे हैं बच्चे 24 इंटू 240 कहां से आया? तो बच्चों 240, 6 चौको 24 से आया 240। इसका मतलब 1 घंटे में 240 काम हुआ। कितने घंटे तक हुआ सर? 24 घंटे तक हुआ। ए ने कितने घंटे तक काम किया? 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितना काम हुआ होगा? इतना। 24 का गुणा कर दिया। जैसे मैंने कहा मैं 1 घंटे में बच्चे 1 पेन बनाता हूं, तो बताओ 2 घंटे में कितना बनाऊंगा? तो मैं 2 का गुणा कर दूं, 2 पेन बनाऊंगा। सिंपल सी बात है। तो बताओ इसने 1 घंटे में 240 पेन बनाए, तो बताओ 24 घंटे में कितने बनाए होंगे? इतने पेन बनाए होंगे। सिंपल सी बात है। चलो अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों खुद से करो और एक बार कोशिश करो खुद से करने का। देखो कई सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, फटाफट आंसर आ रहे हैं, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, है ना। यही चीजें होती हैं, जब आप अच्छे से सीख जाते हो, करने लगते हो क्वेश्चंस को, तो बिल्कुल आसानी से आंसर निकलते हैं। तो जब मैं कंसेप्ट को सिखाया करूं मेरे मित्र, तो आप ध्यान से सीखा करें, है ना। चलो क्या कह रहा है? किसी टंकी की तली में लगा, है ना, एक छेद से उसे 6 घंटे में 8 घंटे में खाली करता है। तो मैंने कहा बच्चों एक नल मान लो ए होगा, एक बी होगा। क्या मैं बी को मान लू? ये क्या है? ये बताओ क्या है? खाली करने वाला वही छेद है। तो मैंने कहा ये कितने घंटे में खाली करता है सर? 8 घंटे में। परंतु 6 लीटर प्रति दर की दर से भरने वाला नल, तो मैंने कहा ये भरने वाला मान लिया। ये बताओ कितने लीटर है सर? 6 लीटर प्रति क्या है? मिनट। 6 लीटर पर मिनट की दर से ये भरने वाला नल है, इसको क्या करता है? भरता है ना। जब ये दोनों नल मेरे बच्चों खोल दिए जाते हैं, तो बताओ टंकी को खाली होने में इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी माइनस होगी। 12 घंटे का समय लगता है। तो मेरे मित्र, क्या मैं इनका एलसीएम ले लूं? क्या मेरे साथियों मैं इनका एलसीएम ले लूं? जैसे ही मैंने एलसीएम लिया 8 और इसका एलसीएम बच्चे 24 आएगा। तो मैंने कहा 8 3 जा 24 होता है। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी माइनस। बताओ 12 दूनी कितना होता है बच्चों? 24 होता है। इसकी भी एफिशिएंसी माइनस। तो बताओ श्योर है इसने 3 काम किया, पहुंचा 2। तो बताओ इसका एक काम प्लस का रहा होगा, तभी तो -2 आया। अगर बच्चों इसकी क्षमता मुझे मिल गई, तो मैंने 1 का भाग दे दिया, तो क्या इसका समय मेरे पास आ जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर इसका जो समय आया, सर ये भरने वाला नल इस टंकी को 24 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है। भरने वाला नल 24 घंटे में भर सकता है। तो बच्चों 24 घंटे में कितना पानी भरेगा, उसी को तो हम धारिता कहते हैं, उसी को तो बच्चे मैं कैपेसिटी कहता हूं टैंक की। तो मैंने कहा सर 1 मिनट में कितना पानी भरता है ये भरने वाला नल। तो मुझे पता चला, एक एक चीज मैं लिख के बता रहा हूं,
फिर भी बताओ दिक्कत, बताओ 1 मिनट में सर कितना पानी भरता है, तो मुझे पता चला सर 6 लीटर, लेकिन यहां तो घंटे में कह रहा काम, तो बताओ क्या इस मिनट को घंटे बनाना पड़ेगा? घंटे में बनाने के लिए बच्चों क्या मुझे 60 का गुणा करना पड़ेगा? बताओ 60 मिनट को हम क्या कहते हैं सर? 1 घंटा कहते हैं। 60 मिनट को मेरे बच्चों कितना बोलते हैं? 1 घंटे। तो इधर भी 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ 6 36, क्या ये 360 हमारे पास बन जाएगा? हाँ जी सर। सर ये टैंक कितनी देर तक चला? तो बच्चे 24 घंटे तक चला। तो 24 घंटे हो गए, 24 का मल्टीप्लाई इधर, और 24 घंटे में बच्चों इसने कितना पानी भरा होगा? तो 24 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, बताओ आंसर आ जाएगा कि नहीं? बताओ मेरे बच्चों, क्या ये आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो मैं कहूंगा सर 6 चौको 24, इसका मतलब सर 0 40 40 0, 4 जीरो हमारा आंसर आएगा, और एक ही ऑप्शन में है। तो बताओ ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया बच्चों? इतने लीटर हमारा आंसर बन गया। सर ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। क्या है कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो? आप एक भी मैसेज नहीं आया कि सर नहीं समझ में आया, इसका मतलब मेरे भाई सभी को समझ में आ गया, बाकायदा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। चलो 2025 के बच्चे मैं एक साथ कराऊंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। 2025 के एक साथ कराऊंगा, उनके पूरे प्रीवियस ईयर, जैसे एएलपी का हो गया पूरा प्रीवियस ईयर, है ना, आरआरबी जेई का हो गया पूरा प्रीवियस ईयर, में एक साथ कराऊंगा। 2025 के जो आए हुए सीबीटी 1 के पेपर हैं बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, मैंने सब देखे हैं, बिल्कुल आसान है। मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत ही अच्छा लेवल पढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चंस बाहर ना हो आपसे। इधर देखो ध्यान से बच्चों, क्या कह रहा है? एक टैंक ए है जो किसी टंकी को कितनी देर में भरता है? सर 20 मिनट में। एक बच्चों कितना है? बी है जो उसे कितने समय में भरता है? सर 24। भरने का मतलब इनकी इफिशिएंसी क्या है? सर प्लस है। इनकी इफिशिएंसी क्या है मेरे भाई? प्लस है। और मैंने कहा एक नल सी है जो इसे क्या करता है मेरे बच्चों? खाली करता है। कितनी देर में, कितने समय में? समय नहीं दिया गया सर, इसकी कैपेसिटी दी गई, कितने लीटर खाली करता है? सर ये 3 गैलन खाली करता है। और ये कितने मिनट में खाली करता है? तो आपसे कह रहा सर 3 गैलन पर मिनट खाली करता है। और जब ये तीनों नल चल जाते हैं, यानी ए चल जाता है मेरे बच्चों, बी चल जाता है मेरे साथियों, सी चल जाता है, तो ये टैंक कितने समय में भर जाता है? तो मुझे पता चला सर ये 15 मिनट में भर जाता है। भरने का मतलब सर इसकी इफिशियंसी भी क्या हुई? प्लस हुई। तो बताओ मेरे भाई, क्या ये वाला आंसर आप निकाल सकते हैं? तो ये आंसर करने के लिए पहले तो मेरे पास सी का समय होना चाहिए, तभी तो मैं इसका सॉल्यूशन कर सकता हूं। तो मैंने जैसे ही सॉल्यूशन किया बच्चों, इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 120, है ना। तो बताओ 15 का 8 120 होता है। बताओ 20 का बच्चे ये 6 गुना 120 होता है। 24 पंचे 120। बच्चों बताइएगा, इसने काम किया 6, इसने किया 5, 6 5 11, पहुंचा कितना? पहुंचा कितना बच्चे यहां पर हमारे पास? केवल और केवल 8। इसका मतलब कितना काम बिगाड़ा गया होगा? सर 3 काम बिगाड़ा गया होगा, तभी तो 8 काम पहुंचा। बताओ इधर देखो, 6 5 11 में से 8 गया, 3 काम बचा। तो मैंने कहा ये 3 काम सी ने किया होगा, तो सी की एफिशिएंसी मिल गई। इसका मतलब सी टैंक को सर कितने घंटे में खाली कर देता है, या कितने मिनट में खाली कर देता है? तो मुझे पता चला सर 40 मिनट। इस बार बच्चों ये सभी हमें किस में दिए गए हैं? मिनट में दिए गए। और बताओ मेरे भाई कि 1 मिनट में कितना टैंक खाली करता है? तो मुझे पता चला सर 1 मिनट में जो टैंक खाली करता है वो जो कितने गैलन है? सर 3 गैलन है। 1 मिनट में जो पानी टैंक खाली करता है वो 3 गैलन है। हमें कितना खाली करना है मेरे मित्र? हमें खाली करना है कितने मिनट तक? तो बताओ 40 मिनट तक इसने कितना पानी निकाला होगा? क्या 40 का मल्टीप्लाई यहां और 40 का मल्टीप्लाई यहां कर दें? तो मैं कहूंगा सर इसने 120 गैलन पानी निकाला होगा। कितने मिनट में? सर 40 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। क्या आप सभी का आंसर आया था बच्चे? बताओ बच्चों, क्या आपका सभी का आंसर आया था? बच्चे एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जैसे जैसे तुम देख रहे हो मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं। आज आप कितने चैप्टर? 6 वहां से, 4 यहां से, 10 चैप्टर आप खत्म करके आए हैं। और बताओ कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई है? अपना सिलेबस बहुत ही अच्छे से आराम से चल रहा है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेरे अकॉर्डिंग चलते रहें। एग्जाम से पहले ही सारी चीजें हम लोग खत्म कर लेंगे, बाकायदा प्रैक्टिस कर लेंगे हर एक चीज की। आप इससे बेफिक्र रहें, एक एक चीज मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा, है ना। क्वेश्चंस बिल्कुल भी बाहर ना होगा, ये गारंटी है। बस आप पढ़ते रहें, है ना बच्चों, बस आप पढ़ते रहें। इनको हटा देते हैं, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है। चलो भाई अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, इधर देखो ध्यान से। अगले क्वेश्चंस को बच्चों ध्यान से समझने का, है ना भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझने का पैटर्न है, ध्यान से जरा समझिएगा। अच्छा, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बच्चों एक क्वेश्चन पढ़ाया था। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में एक बच्चों क्वेश्चन पढ़ाया था। जैसे मैंने कहा था, क्या मैंने आपसे कहा था 5 लड़के किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, ऐसे मैंने पढ़ाया था।
ध्यान से समझिएगा, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं लगातार उनको पता है ये वाला क्वेश्चंस में पढ़ा के आया हूं। 5 लड़के किसी काम को 6 दिनों में करते हैं और मैंने कहा 4 गर्ल्स उस काम को मैंने कहा 5 दिनों में करती हैं। 4 गर्ल्स उसे 5 दिनों में करती हैं। तब मैंने आपसे पूछा था, बताइएगा 2 लड़के और 3 लड़कियां इसे कितने समय में पूरा करेंगे। 2 लड़के और 3 लड़कियां इसे कितने समय में पूरा करेंगे, बताओ। क्या ये वाली चीज मैंने आपसे पूछी थी बच्चों? तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने कहा सर 5 लड़के 6 दिन में, तो बताओ एक लड़के के लिए क्या मैं इसमें गुणा कर देता हूं बच्चों 5 का, है ना। एक लड़के का समय निकालने के लिए इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो बताओ कितने दिन आ जाएंगे हमारे पास, 30 दिन। इधर देखिएगा, एक लड़की के लिए अगर मैं इसमें गुणा कर दूंगा बच्चों ये 4 का, तो बताओ हमारे पास ये कितने दिन आ जाएंगे, 20 दिन। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन हमारे पास बच्चों सेम हमारे पास सिंपल सा क्या बन गया कि ये बन गया सर 5 लोग किसी काम को, एक लड़का किसी काम को 20 दिन में करता है, एक लड़की उस काम को 30 दिन में करती है। तो इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या था, इसको बच्चों मेरे सॉल्व करने का पैटर्न क्या था? सबसे पहले इसका क्या लेते थे, एलसीएम। एलसीएम लिया तो 60। बताओ ये बच्चों 30 दूनी 60, 20 तिहाई कितना आ जाएगा, 60। अब मैंने आपसे पूछा, मैंने बच्चों मेरे पूछा कि बताइए क्या पूछा मैंने आपसे पूछा सर कितने लड़के हैं, तो मैंने कहा 2 लड़के हैं। तो सर एक लड़का काम कितना कर रहा है, सर 2 कर रहा है। तो बताओ इस तरह के अगर 2 लड़के लगा दिए तो क्या बताओ अब ये 4 काम होगा, क्या ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, है ना। 3 लड़के कितना काम करेंगे, सर एक लड़का 3 काम कर रहा, तो इस तरह के मैंने 3 लड़के लगा दिए। तो बताओ बच्चों क्या ये यहां पर हमारे पास 3 त्रिका 9 हो गया। सर कुल काम कितना है, तो हमने कहा 60 है, और ये कर कितना रहे हैं सर 13। एक दिन में 13 कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा 13 चौको 52, बचा कितना बच्चे 8/13 दिनों में काम क्या हो जाएगा, फिनिश। क्या बताओ मैंने ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको पढ़ाया था, क्या ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं, बताओ। 2 लड़के और 3 लड़कियां, एक लड़की कितनी बच्चे 3 काम कर रही है, एक लड़का कितना कर रहा है हमारे पास, इतना कर रहा है। क्या बताओ ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं, है ना। देखो डायरेक्ट इन्होंने क्या किया है, 3 और 2 5 का भाग कर दिया और 12 आंसर दे रहे। बेवकूफ नहीं तो तुम्हें बस और बस तोड़ने का मन करता है, कूटने का मन करता है। चाहे जितना तुम्हें पढ़ा लो तुम बस वहीं के वहीं रहोगे, है ना, वहीं के वहीं रहोगे चाहे जितना तुम्हें पढ़ा लो। बताओ ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ा के आए हैं, तुम ऑफलाइन में नहीं हो, नहीं तुम्हें बहुत कूटते हम, बहुत कूटते। अब बच्चों इधर देखो ध्यान से, अब हमारे पास अगर इनकी संख्या नहीं है तो मैं कहूंगा अगर बताओ इसने काम किया होगा तो 2x, इसने किया होगा इतना, है ना। तो सेम इसी पैटर्न पे बच्चों ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। इधर देखना बच्चों क्या क्वेश्चन है। एक टैंक में बच्चे कितने नल लगे हुए हैं, 8 नल लगे हुए हैं। इसमें कुछ भरने वाले हैं, तो बच्चों मेरे अगर वो भरने वाले नल हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, प्लस होगी। कुछ नल इसमें खाली करने वाले हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी मेरे भाई, माइनस होगी। कुछ भरने वाले हैं और कुछ क्या है मेरे बच्चों, खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल इसे कितने घंटे में भरता है, तो सर 12 घंटे में भरता है। और खाली करने वाला नल इसे 36 घंटे में बच्चों क्या कर देता है, खाली कर देता है। जब सभी नल चल जाते हैं तो टैंक कितने समय में भर जाता है, तो बच्चों 3 घंटे में भर जाता है। जब बच्चों सभी नल, जितने भी नल हो, हमें नहीं पता कितने नल हैं, तो ये टैंक बच्चे कितने मिनट में भर जाता है, 3 घंटे में क्या हो जाता है मेरे भाई, भर जाता है। कितने घंटे में भर जाता है, 3 घंटे में। तो अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर मेरे बच्चों एक चीज बताइएगा, इनका मैंने एलसीएम लिया, इनका अगर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 36 आ गया। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 12 तिहाई कितना, 36, और 36 एकम कितना, 36। बताओ क्या इतनी चीज समझ में आ गई, 12 तिहाई 36 और 36 एकम कितना बच्चों, 36। अब मुझे क्या पता करना है, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इधर देखो बच्चों, अब हमें नहीं पता बच्चों ये टैंक कितने समय में भर गया, पूरा 3 घंटे में। तो बच्चों ये टोटल वर्क है और ये हमारे पास क्या है, टाइम है ना। टाइम कितना है, 3 घंटे। तो बताओ क्या यहां से टोटल वर्क बटे टाइम, क्या ये एफिशिएंसी हो जाती है, हाँ जी सर। तो बताओ क्या ये एफिशिएंसी सभी नलों की कितनी रही होगी, सर 9 रही होगी। अब अच्छा ध्यान समझो, हमें नहीं पता सर कितने नल हैं, लेकिन इतना पता है सर 8 नल हैं। तो इसमें कुछ तो भरने वाले होंगे, बाकी सर 8 में से कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे, खाली करने वाले होंगे। तो बताओ बच्चों, अगर मैंने कहा 3, सर इधर देखो x भरने वाले हैं तो इसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, सर 3x बन जाएगी। क्लियर है, बताओ। अच्छा इसको बच्चों खाली करने वाले हैं तो खाली करने वाले की क्षमता क्या होती है, माइनस। तो बताओ इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और बताओ दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये बताओ माइनस वाला बन जाएगा। माइनस का बच्चों 1, माइनस का 1 गुणे में कितना 8, माइनस कितना x। और बताओ क्या ये एफिशिएंसी क्या इस वाली एफिशिएंसी के बच्चों बराबर बनेगी। बस मैंने सॉल्यूशन कर दिया, ये 3x है, ये बच्चों कितना है 3x है, ये माइनस का 8 हुआ, 12 तिहाई 36 है ना, 12 आएगा यहाँ, 12 तिहाई 36, ये 3 से कटेगा 12 आएगा, है ना बच्चों।
12 आएगा बच्चे। चलो मैंने आपसे कहा ये माइनस का 8 है और ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, तो ये प्लस का कितना है x इक्वल टू कितने के 12 के, है ना। तो यहां एफिशिएंसी 12 आएगी। बताओ अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया बच्चों 4x। अच्छा ये 8 उस साइड जा गया तो बताओ कितना हो गया 20। तो मैं कहूंगा सर x की वैल्यू मेरे पास कितना है सर 5 है ना। 2-3 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और x मैंने वो नल माने थे जो टैंक को क्या कर रहे थे बच्चे, भर रहे थे। प्लस का मतलब क्या है, भर रहे थे। इसका मतलब भरने वाले नलों की संख्या मेरे भाई कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर खाली वाले पूछे जाए तो खाली वाले कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। खाली वाले कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 3 हो जाएंगे। फिर से एक बार मैं समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बस आप यहां ध्यान से बच्चे समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे कहा इसमें सर कुछ भरने वाले हैं और कुछ क्या है सर, खाली करने वाले हैं। भरने वाले की क्षमता बच्चों प्लस होती है, खाली करने वाले की जो भी जितने भी नल लगे हों, भरने वाले 12 घंटे में और खाली करने वाले 36 घंटे में इसको खाली कर देते हैं। अब जितने भी नल रहे होंगे वो बच्चों इसको 3 है ना, 3 घंटे में क्या कर देते हैं बच्चे, भर देते हैं। तो मैंने यहां एलसीएम लिया तो मैंने यहां 3 का भाग लगा दिया, तो मैं कहूंगा सर इनकी जो एफिशिएंसी आई होगी टोटल नलों की वो कितनी आई होगी, 12। अच्छा बताओ इसकी एफिशिएंसी 12 3 36, 36 एकम 36। टोटल नल सर 8 थे, तो इसमें अगर x मैंने भरने वाले मान लिए तो खाली करने वाले सर शेष बचे, खाली करने वाले 8 माइनस कितना x। बताओ बच्चों ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है। तो बताओ यहां से इसकी एफिशिएंसी बताओ, x नल लगे हैं, एक नल 3 काम करता है, तो बताओ बच्चों टोटल काम कितना हुआ 3x। बताओ बच्चों 8 माइनस x नल लगे हैं, एक नल कितना करता है, -1 करता है, तो बताओ बच्चों ये माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा x। और इन सब की वैल्यू बच्चों क्या ये 12 बराबर, ये इनकी एफिशिएंसी क्या ये इसकी एफिशिएंसी के बराबर होगी। तो मैं कहूंगा मेरे भाई 4x की वैल्यू 8 उस साइड जाएगा प्लस का 20 के बराबर, तो मैं कहूंगा सर x का मान मेरे पास कितना हो जाएगा 5। अच्छा जब बच्चों आप सीख जाते हो तो इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर डायरेक्ट हम लोग ये वाली इक्वेशन बनाकर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, केवल 2 लाइन में ये आंसर आ जाता है ना भाई। क्या बात है, क्या मेरे भाई, है ना। कितनी अच्छी लाइन बोली है मेरे एक बच्चे ने, रोहित ने, क्या बात है। चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू बच्चे। चलो अगले क्वेश्चंस को करो, अगले क्वेश्चंस को करो। अगला क्वेश्चंस बच्चे करिएगा, जल्दी से बताइएगा, अगले क्वेश्चंस को जल्दी से बताइएगा, है ना। इधर देखो बच्चों, अगले क्वेश्चंस को जरा जल्दी से बताइएगा, क्या है इसका आंसर। मैंने आपसे कहा एक टैंक में 12 नल लगे हुए हैं। एक टैंक में बच्चे कितने नल लगे हुए हैं, 12 नल लगे हुए हैं। ध्यान से देखो बच्चे, जिसमें से नल है ना भरने वाले हैं और क्या है, खाली करने वाले हैं, है ना। कुछ नल भरने वाले हैं और कुछ क्या है बच्चे, खाली करने वाले। तो मैंने कहा एक, अगर मैंने कहा भरने वाला बच्चों है और एक क्या है, खाली करने वाला। एक भरने वाला है मेरे भाई और एक क्या है, खाली करने वाला है। बताओ टोटल नलों की संख्या कितनी है सर, 12 है। तो मैं कहूंगा सर x ये हो गए तो बचे कितने सर, 12 माइनस कितना x। x अगर ये हो गए तो बचे कितने सर, 12 माइनस x। बताओ प्रत्येक भरने वाला नल इसे 6 घंटे में भर सकता है, तो बताओ भरने वाले की क्षमता बच्चों प्लस होगी, और खाली करने वाला नल इसे 12 घंटे में बच्चों खाली कर सकता है। तो मैंने यहां से एलसीएम लिया सर, कितना आ गया हमारे पास 12। एलसीएम मेरे बच्चों कितना आ गया, मेरे पास 12 आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, मेरे पास 2 आ गई, और इसकी एफिशिएंसी बच्चों कितनी आ गई, 1। अच्छा ये भरने वाला है तो प्लस, खाली करने वाला है तो कितना, 1। इतना मुझे पता चल गया। सर ये टैंक कितने समय में भर जाता है, तो सर कह रहा 4 घंटे में भर जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल वर्क है। अगर मैं इसमें टाइम का भाग दे दूं तो बताओ क्या ये मेरे पास सभी नलों की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो मैंने टाइम कितना बोला बच्चों, मैंने टाइम बोला यहां पर कितना, टोटल 4 घंटे है। इसका मतलब एफिशिएंसी मेरे पास 4 3 12, यानी टोटल एफिशिएंसी बच्चों कितनी आई है, 3। तो बताओ भरने वाले अगर इतने हैं तो ये कितना काम करेंगे बच्चों, 2x करेंगे। इधर देखो बच्चों, इधर देखिएगा, इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो बताओ ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 12, और माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस का x, क्या ये सबके बराबर ये बन जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा ये 2 और 3, 2 और 1 कितना, 3,
12 बच्चों उधर लेके जाओ तो क्या ये 15 बन जाएगा? तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे भाई? 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई, और मैंने इसी को ही बोला था बच्चों, इसी को ही मैंने बोला था, क्या बोला था? इसी को ही मैंने बोला था, x माना था भरने वाले नल। इसका मतलब भरने वाले नलों की संख्या मेरे भाई कितनी है? तो मुझे पता चला मेरे भाई भरने वाले नलों की संख्या सर कितनी है? 5 है। भरने वाले नलों की संख्या मेरे मित्र कितनी है? 5 है। बताओ क्या 5 विल बी द राइट आंसर होगा बच्चे? बोलो बच्चों, क्या 5 एकदम राइट आंसर होगा मेरे भाई? क्या ये समझ में आया कि नहीं? बताओ। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, अगले क्वेश्चंस की ओर चलें मेरे बच्चों। क्या इतना समझ में आ गया? अगले की ओर चलें क्या? चलो अगले को चलते हैं। इधर देखो बच्चों, अब हम लोग चल रहे हैं बारी बारी और एकांतर क्रम। अब हम लोग चल रहे हैं मेरे बच्चों बारी बारी और क्या चल रहे हैं? एकांतर क्रम। जरा ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें मेरे बच्चों वही हैं। हाँ, मेन मीनियन मोड भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, सारी चीजें चलेंगी, एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ बच्चे पढ़ाया जाएगा। चलो इधर देखो ध्यान से, जरा देखिएगा बच्चों, मैंने आपसे कहा दो पाइप ए और बी है ना, ए और बी टैंक में, टंकी में लगे हुए हैं। ए 20 मिनट में टंकी को भरता है, बी 30 मिनट में भरता है। चलो ध्यान से समझना, मैंने आपसे बोला ए, एक नल ए है वो बच्चों कितने मिनट में भरता है? 30 मिनट में। पहला वाला कितने हैं बच्चों? 20 मिनट में टैंक को भरता है। और एक दूसरा वाला है बी, वो उसे खाली करता है, वो उसे खाली करता है मेरे बच्चे कितने मिनट में? 30 मिनट में। वो उसे खाली करता है कितने मिनट में? 30 मिनट में। तो बताओ टैंक कितने मिनट में, एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा? टैंक बच्चों कितने मिनट में भर जाएगा? ऐसा आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। ऐसा मेरे बच्चों आपसे पूछा गया कि टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। तो बताओ क्या आप इसमें बता सकते हैं टैंक कितने मिनट में भर जाएगा? तो मैंने आपसे कहा सर 20 और 30 का एलसीएम कितना आया? मेरे पास 60 आया। ये कितना आ गया? 30। और ये कितना आ गया बच्चों? 2। एक हमारे पास 3 आ गया और एक कितना आ गया? 2 आ गया। अब ध्यान से समझना, देखो क्या कह रहा, सबसे पहले किसको चालू किया गया बच्चों? ए को। तो बताओ 1 मिनट के लिए ए को चालू किया गया, अगले 1 मिनट के लिए बी को चालू किया गया। अच्छा, बी अगर बच्चों खाली करता है तो इसकी एफिशिएंसी माइनस, और ये भरता है तो इसकी एफिशिएंसी बच्चों क्या होगी? प्लस होगी, है ना। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने कहा 1 मिनट ए और 1 मिनट बच्चों ये, बताओ कितने मिनट हो गए मेरे पास? 2 मिनट। कितने मिनट हो गए मेरे बच्चों? 2 मिनट। और 2 मिनट में काम कितना हुआ? 3 काम हुआ। ये 2 काम इसने बिगाड़ दिया। तो सर 3 मिनट में टोटल जो वर्क पहुंचा वो कितना पहुंचा? 1 पहुंचा। 3 मिनट में जो टोटल वर्क पहुंचा वो मेरे बच्चों कितना पहुंचा? 1 पहुंचा। अब मेरे भाई सब के सब देखो एक आंसर दे रहे हैं, सब के सब मेरे बच्चे एक आंसर दे रहे हैं, और सबका गलत है, सबका गलत है। जरा ध्यान से समझो, इधर देखिएगा बच्चों कैसे। मैंने आपसे कहा आप सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले बच्चों एक काम करो, ध्यान समझिएगा, जब टंकी पूरी भर जाती है तो उसमें खाली करने वाला नल फिर अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। खाली करने वाला नल ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। मैं एक बार समझाता हूं आपको बाकायदा पूरी तरह। जैसे मैंने आपसे कहा एक नल है, एक नल है ए, वो किसी टैंक को मैंने कह दिया मान लो कितने समय में भरता है बच्चे? 2 मिनट में। और एक कौन है बच्चों? बी है। ध्यान समझिएगा, एक हमने कहा कौन है? बी है, वो मैंने कह दिया कितने मिनट में भरता है बच्चे? 8 मिनट में। तो बताओ इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास? एलसीएम हो गया कितना? 8। बताओ इसकी एफिशिएंसी कितना? 4। और इसकी एफिशिएंसी कितना? 1। अब बताओ पहले मिनट के लिए कौन खोला गया? ए। तो इसने 4 काम किया है ना। फिर मैंने कहा इसने एक काम सर क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। एक काम बिगाड़ दिया। अगले 1 मिनट में एक काम इसने क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। तो बताओ ओवरऑल पहुंचा कितना काम? 3। फिर अगले मिनट के लिए एक खोला गया, इसने कितना काम किया? 4। तो बताओ 3 और 4 कितना हो गया? 7। फिर बताइएगा एक काम ये बिगाड़ के चला गया, तो बताओ 3 और 3 कितना हो गया? 6। अब बताओ बारी फिर बच्चों किसकी आएगी? एक ही आएगी। अब बारी किसकी आएगी सर? एक ही अगर बारी आएगी तो मैं कहूंगा सर एक ही अगर बारी आएगी तो मैं सिंपल सा बोलूंगा सर अब सिर्फ काम कितना बचा है? 2 बचा है। और ये करता कितना है सर? 4। तो 2/4 दिन लगेगा, या 2/4 मिनट ले या घंटे लगेगा। तो बताओ क्या आधा घंटा और हो जाएगा? तो बताइएगा, इधर देखो बच्चों 1 2 3 4 5, इधर देखो अब ये 5वां घंटा पूरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट है? 3। तो बताओ ये 4 मिनट और 30, 4 घंटे और 30 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी, है ना। तो इस तरह से होता है, कोई काम करता है, कोई काम क्या करता है बच्चे? बिगाड़ता है। तो इस वाले क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना होगा? जो काम हो चुका है,
जो काम हो चुका है मेरे भाई उसको पहले आप क्या किया करो, माइनस। तो मैंने इससे ये वाला काम बच्चों क्या कर दिया, माइनस। इससे मैंने ये वाला काम अगर माइनस कर दिया तो मेरे पास जो काम बचा वो बच्चों कितना बचा, 57। तो आप एक काम करो सर, 57 काम करवाने के लिए क्या इसमें 57 का मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे भाई इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई, 57। 57 इंटू 57 कितना होता है, तो सर 114 होता है। तो 114 मिनट में बच्चों काम कितना हुआ, 57। अब बताओ अगला काम करने के लिए कौन आएगा, सर ए आएगा। और ए जैसे ही 3 काम करेगा बताओ क्या कंप्लीट काम हो गया। और कितना मिनट लेगा सर, 1 मिनट लेगा। बताओ क्या एक कंप्लीट पूरा काम हो गया कि नहीं, टोटल बताओ क्या ये 60 काम हो गया। सर मिनट कितने लगे, तो मिनट मेरे पास लगे कितने, 115 मिनट में कंप्लीट काम हो गया मेरे मित्र। तो बताओ ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा, 115 मिनट, है ना भाई। 115 हमारा क्या होगा बच्चे, राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आया करो तो ध्यान रखो, जो काम हो चुका है पहले वो काम माइनस करो, फिर आप साइकिल चलवाओ कि कितनी साइकिल इसमें चलेंगी, है ना, कितनी साइकिल इसमें चलेंगी, फिर आप इसकी साइकिल चलवाओ। ध्यान समझो, समझ पाए हैं। चलो एक और करके देखते हैं, इधर देखो बच्चों ध्यान से, एक और को हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इधर देखो बच्चों, है ना, एक और को देखते हैं। ए बी और कौन है मेरे भाई, सी है। ए बी और कौन है, सी है। एक ए है हमारे पास, एक बी है और एक कौन है, सी है। बताइएगा ए कितने समय में कर रहा है, सर 20 मिनट में कर रहा है। बी कितने मिनट में कर रहा है बच्चों, 30 मिनट में कर रहा है। और एक पर्सन है कौन, सी, एक पर्सन है सी, वो इसे 15 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। वो उसे 15 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। बताओ अगर मैंने इसका एलसीएम लिया मेरे भाई, तो बताओ क्या एलसीएम यहां 60 आ जाएगा। 60 हमारा क्या बन गया, एलसीएम। अगर बच्चों एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया, एलसीएम मेरे बच्चे 60 आ गया, तो मैं एक काम करूंगा, क्या काम करूंगा, इधर देखो ध्यान से, इसकी इफिशिएंसी निकालूंगा। बताओ ये कितना आ गई, 3। इसकी इफिशिएंसी बच्चों कितनी आ जाएगी, 2। 15 चौको कितना, 60। इसकी इफिशिएंसी 4। अच्छा ये काम को कर रहे हैं और बताओ क्या कह रहा है ना, इतने इतने मिनट में भर रहे हैं। और सी इसे क्या कर रहा है बच्चे, खाली कर रहा है। अगर ये खाली कर रहा है तो इसकी इफिशिएंसी क्या है, प्लस। बताओ क्या कह रहा है, ए बी सी को एक एक के बाद एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। तो मैंने सिंपल सा एक चीज बताया, सर 1 मिनट होगा ये आएगा काम करने, अगला मिनट होगा सर ये आएगा काम करने, और फिर अगला मिनट होगा ये आएगा काम करना। तो बताइएगा क्या मेरे मित्र 1 2 3, क्या ये 3 मिनट हो गए। और 3 मिनट में जो काम हुआ है, 3 मिनट में 3 और 2 5 काम हुआ सर, 4 काम इसने बिगाड़ दिया। क्या 3 मिनट में मेरे बच्चे एक ही काम तो हुआ है। अगर ये एक काम हुआ है तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था, सभी बच्चे याद करें, मैंने आपको सिखाया था सर जो काम हो गया वो काम आप क्या करें, माइनस। तो सर 3 और 2 कितना काम हो गया, 5। तो मैंने एक काम कर दिया सर, कुल काम में से 5 माइनस किया तो बचा कितना, 55। अब बताओ 55 क्या, बताओ इसमें 55 के पूरे पेयर बन जाएंगे। तो मैंने एक काम किया सर, 55 के पेयर बन गए, तो ये हमारे पास हो गया 55। 55 वर्क, और इधर भी 55 का मल्टीप्लाई। तो बताओ 5 3 15 और 5 3 15 और एक कितना, 16। तो मैं कहूंगा सर 165 मिनट में कितना काम हुआ सर, 55। अब बारी किसकी आएगी, ए की आएगी। ए बताओ कितना मिनट लेगा सर, 1 मिनट लेगा, और कितना काम कर देगा सर, 3 काम कर देगा। फिर बारी किसकी आएगी, बी की आएगी। सर 1 मिनट लेगा और ये कितना काम कर देगा मेरे बच्चों, तो ये फिर से 2 काम कर देगा। क्या बताओ 55, 3 58 और 2 कितना, 60। क्या मेरे बच्चों ये कंप्लीट 60 वर्क हो गया हमारे पास। और बताओ समय कितना लगा, 65 66 और एक कितना, 67। यानी मैं कहूंगा 167 मिनट में टोटल वर्क हो गया हमारे पास। अब जब टंकी भर जाती है तो फिर खाली करने वाले की कोई नीड नहीं होती है ना भाई, खाली करने वाले की कोई नीड नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। चलो समझ में आ गया। तो बताओ ऑप्शन हमारा कौन सा बन जाएगा, 166 विल बी द क्या बनेगा बच्चे, राइट आंसर बनेगा, है ना। ऐसी बच्चों ये बंदर वाला क्वेश्चन होता है। इसी तरह का ये कौन सा होता है, बंदर वाला क्वेश्चन होता है। कितना चढ़ता है कितना उतरता है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना चढ़ता है मेरे भाई, कितना उतरता है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा ये कोई एक क्या है बच्चे, पोल है। ये क्या है, एक कोई पोल है। इस पोल पर कोई एक बंदर चढ़ता है और क्या करता है बच्चों, उतरता है। इस पोल पर मैंने कहा बंदर कोई चढ़ता है और एक क्या है, उतरता है। बताओ कितने मीटर का पोल है सर, 100 मीटर का ये क्या है, पोल है। इस पर बताइएगा क्या कह रहा है, 6 मीटर ऊपर की ओर चढ़ता है। और फिर बताओ अगले ही मिनट में, दूसरे ही मिनट में बच्चों ये क्या करता है, 4 मीटर नीचे खिसक जाता है। यही तो कह रहा है, कितने मीटर बच्चे, हाँ 4 मीटर क्या है, नीचे खिसक जाता है। बताओ क्या ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये क्या मेरे बच्चों 2 मिनट हो गया।
क्या ये मेरे भाई 2 मिनट हो गया? और 2 मिनट में काम कितना हुआ? तो सर 4 इसने काम किया, 6 इसने काम किया प्लस का है, और 4 इसने काम बिगाड़ दिया। तो बच्चों पहुंचा कितना? कितना? 2 काम पहुंचा। सर मुझे कितना करवाना है? 60। मुझे 100 काम करवाना है, 100 मीटर खंबा चढ़ना है, तो मैं एक काम करूंगा। पहले सर जो काम हो चुका है क्या मैं उसको माइनस कर लूं? 6 माइनस किया तो बच्चों बचा कितना? 94। अब बताओ बच्चों, 2 का मैंने इसमें भाग कर दिया, 2 का मैंने भाग कर दिया तो क्या ये 47 आएगा? 47 के बच्चे ये पेयर बन जाएंगे। मैंने कहा 47 का मल्टीप्लाई इस साइड, 47 का इस साइड, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया 47 का 2 गुना बच्चों कितना? 94। 94 काम कितने मिनट में हुआ बच्चों? 94 मिनट में हुआ। अब बताओ किसकी बारी आएगी? सर फिर से चढ़ने वाले की बारी आएगी। और बंदर चढ़ के बताओ जब ऊपर बैठ जाएगा फिर क्या वो फिसलेगा? नहीं सर। जब बंदर मान लो यहां पर 94 पहुंच गया, अगली बारी फिर मैंने कहा चढ़ने की है, तो चढ़कर अगर वो यहां बैठ गया, क्या अब वो नीचे फिसलेगा? नहीं सर, अब वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो बस 1 मिनट और लेगा मेरे भाई, 1 मिनट और लेगा। क्या ये बताओ 6 मीटर चढ़ जाएगा? तो टोटल बताओ कितने मीटर चढ़ गया? सर 100 मीटर चढ़ गया। कितने मिनट में चढ़ गया? तो बच्चों 95 मिनट में चढ़ गया। तो बताओ क्या ये बंदर वाला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का होता है मेरे बच्चे? बताओ भाई, क्या ये भाइयों समझ में आया कि नहीं? 95 इट इज द राइट आंसर हो गया। चलो समझ में आया? ऐसे ही बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप क्या करेंगे? होमवर्क में करेंगे, है ना। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार बच्चे सभी लोग क्या कर देंगे? लाइक और शेयर कर देंगे, लाइक और शेयर कर देंगे। बाकी आपको पता है कि अपना ये निर्माण बैच है, आप सभी इससे जुड़ सकते हैं। बाकायदा बेसिक से हर एक चीज को मैं पढ़ाता हूं, ध्यान रखिएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं? हर एक चीज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और सारी चीजें बाकायदा जीरो से हाई लेवल तक की मैथ को आप सीख सकते हैं। ये मैथ्स का फाउंडेशन है। चाहे कोई सा भी एग्जाम अगर आप लेते हैं, क्लियर करते हैं, तो बच्चों इस बैच को आप लेकर बड़े आसानी से अपने, है ना, रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। 499 रुपीज का बैच है। इसमें कंप्लीट थ्योरी, डेली लाइव क्लासेस, नए क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल कंटेंट, फ्री पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें इसमें मिलती हैं। अगर बच्चों इसको क्या करना चाहते हो आप, पूरे पूरे बैच का इंडिविजुअल बैच अगर आप लेना चाहते हो तो इंडिविजुअल भी मिल जाएगा। चाहे आपके पास साइंस का इंडिविजुअल हो, चाहे मैथ का हो, चाहे आपके रीजनिंग का हो, सारी चीजों का इंडिविजुअल बैच अगर लेना चाहते हैं तो ये कितने का है बच्चे? है ना, 1199 रुपीज का है। आप ग्रुप डी के, ग्रुप के, ये सॉरी, आरआरबी यानी रेलवे के निर्माण बैच से आप जुड़कर सारी की सारी चीजों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है आपका, बहुत ही अच्छे से, है ना। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी आपको पता है कि जो आपको पीडीएफ मिलती है वो जो किस पर मिलती है? साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। इसको आप स्कैन करके साइंस मैग्नेट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। और आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो क्या करेंगे बच्चे? सब्सक्राइब भी करेंगे। तो बताओ सर, गुना वाले भी बता दो। बताए तो हैं गुना वाले। समझ में आ गया मेरे भाइयों इतना, है ना? समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है इतनी सारी चीजें? चलो भाई, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इतने ही टाइम, रात के 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। बाकी हम लोगों का पूरा आशीर्वाद, पूरा बच्ची, है ना, पूरी मेहनत आपके साथ है। लगे रहिएगा। गुड नाइट, टेक केयर।